कुछ हमारे दोस्त हैं जो कि नए इस फील्ड में आना चाहते हैं, एयर कंडीशनर का काम सीखना चाहते हैं। उनके अंदर एक छोटा सा कन्फ्यूजन है कि हम एसी का काम कहाँ से सीखें, इंस्टीट्यूट से या फिर वर्कशॉप से। छोटा सा कन्फ्यूजन है, आज मैं इसे दूर करूंगा और दोनों में मैं एक एक करके कंपैरिजन बताऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ से सीखने में सबसे बेटर होगा आपके लिए। अगर जो नए लोग हैं उनको मैं बताऊंगा, उनके लिए खास होने वाला है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। इससे पहले मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूं, शायद उस वीडियो तक हमारे नए दोस्त हैं वो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, इसलिए आज मैं बताऊंगा कि आपके लिए कहां से बेटर होगा और दोनों में डिफरेंस क्या होगा, कहां से सीखने में बेहतर होगा। क्योंकि ना मैं भी इंस्टीट्यूट से ही सीखा हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं होता है इंस्टीट्यूट से सीखने का, क्योंकि अभी मैं डिफरेंस में बताऊँगा तब आपको पता लग जाएगा। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि कहाँ से आप स्टार्टिंग करेंगे सीखने के लिए। होता क्या है, इंस्टीट्यूट की पहले हम बात करें कि इंस्टीट्यूट में क्या होता है, वहाँ पर प्रैक्टिकल आपको नहीं कराया जाता है। प्रैक्टिकल बस एक बार कराया जाएगा आपको, वो भी क्या बताया जाएगा, सिर्फ गैस चार्जिंग। क्योंकि होता क्या है, इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप जा कर के देख लीजिए, वहाँ पर एक पुराना, बहुत पुराना एक कबाड़ सा एक एयर कंडीशनर रखा रहता है और एक कबाड़ पुराना सा रेफ्रिजरेटर रखा रहता है, बस वही होता है। उसमें क्या बताएंगे आपको, सिर्फ होता क्या है कि आपको सिर्फ थियरी वहाँ पर बताया जाता है कि हाँ एयर कंडीशनर इस तरह से रिपेयर किया जाता है, ये फॉल्ट होता है। वो भी एक्चुअल फॉल्ट वो लोग नहीं बता पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है एक्चुअल फॉल्ट, चाहे रेफ्रिजरेटर हो या फिर एयर कंडीशनर हो, एक्चुअल फॉल्ट उन्हें नहीं पता होता है, इसलिए वो लोग क्लियर नहीं बता पाते हैं। इसलिए वहाँ पर इंस्टीट्यूट से सीखना बेकार होता है। इंस्टीट्यूट में सिर्फ थियरी आपको बताते हैं। अगर थियरी आप चाहते हैं तो आप किसी भी टेक्नीशियन जो यूट्यूब चैनल है उसे फॉलो कर सकते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके कोर्स बता रहा हो। मेरे चैनल पे भी एक एक करके कोर्स नहीं है, लेकिन मैं शुरू करने वाला हूँ कि स्टेप बाय स्टेप शुरुआती से आप किस तरह से रिपेयरिंग सीख सकते हैं, थियरी के साथ में बताऊंगा। लेकिन अभी मैं क्रिएट नहीं किया हूँ, वो भी मैं क्रिएट करूँगा जल्दी। और किसी को आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट से बेटर होगा यहाँ पर कि आप वर्कशॉप में सीखें। और अगर जो आप थियरी चाहते हैं, थोड़ा आप सीखना चाहते हैं, तो आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट में कोई मतलब नहीं होता है जाने का, वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है। वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा, आपको थियरी वहाँ पर पढ़ा दिया जाएगा और आपसे 10 से 15 हज़ार रुपये ले लिया जाएगा इंडियन करेंसी में, इसलिए कोई मतलब नहीं होता वहाँ पर जाने का। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप वर्कशॉप में जाते हैं तो वर्कशॉप में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है आपको, थियरी वहाँ पर नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ वर्कशॉप में आप जो भी करेंगे आप अपनी आंखों से देख करके, अपने हाथों से करेंगे। सबसे बेहतर होता है कि वर्कशॉप में आप जब जाते हैं काम सीखने के लिए, तो वहाँ पर जो आपसे एसी धुलवाया जाता है, एसी आपसे साफ़ करवाया जाता है, कूलिंग कॉइल, कंडेंसर आपसे साफ़ करवाया जाता है, धुलवाया जाता है, वो समझ लीजिए सबसे बेटर होता है सीखने के लिए। आपसे टूल्स मांगा जाता है, टूल्स के सारे नाम बताए जाते हैं वहाँ पर, वो बेटर होता है कि आप वर्कशॉप से सीख रहे हों। वर्कशॉप में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको गैस चार्जिंग, उसके बाद ब्रेजिंग, सबसे मेन क्या होता है, ब्रेजिंग करना, गैस चार्जिंग करना और सारे स्पेयर पार्ट के नाम जानना, ये सबसे मेन चीज़ होता है एसी का काम सीखने के लिए। एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, कोई भी हो, स्पेयर पार्ट जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो कि वर्कशॉप में जब आप काम करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अलग अलग तरह के, अलग अलग कंपनी के एयर कंडीशनर, इन्वर्टर टाइप, नॉन इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, गीजर, सब कुछ आपको मिल जाता है वर्कशॉप में। लेकिन आपको वहीं पर इंस्टीट्यूट में सिर्फ एक एयर कंडीशनर, एक पुराना सा एयर कंडीशनर, जिसमें क्या होगा कि सारे स्पेयर पार्ट भी नहीं होंगे, पूरे स्पेयर पार्ट। अब देखिए जो वर्कशॉप में होता है
कि जो भी एसी बनने के लिए आते हैं उसमें सारे स्पेयर पार्ट होते हैं, लेकिन वर्कशॉप जो इंस्टीट्यूट में रखा रहता है ना, उसमें किसी में कंप्रेसर नहीं रहेगा, किसी में 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं रहेगा, या फिर मोटर नहीं रहेगा, या फिर कुछ और है उसमें पार्ट नहीं रहेंगे, कैपेसिटर नहीं रहेगा। तो इस तरह से होता है इंस्टीट्यूट में। बहुत से इंस्टीट्यूट में मैं देखा हूँ सारे स्पेयर पार्ट नहीं होते। एसी तो रखा तो रहेगा लेकिन उसमें स्पेयर पार्ट नहीं रहेंगे। सिर्फ आपको बुक में देख करके पढ़ाया जाएगा कि हाँ एसी में ये पार्ट होते हैं। और कौन सा बुक? नए ज़माने में जो चल रहा है इन्वर्टर टाइप, ये सब नहीं बताया जाएगा आपको। ध्यान में रखिए, इन्वर्टर टाइप बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे जिसमें इन्वर्टर टाइप एयर कंडीशनर रखे होंगे, नहीं तो सिर्फ एक एयर कंडीशनर नॉन इन्वर्टर टाइप रखा हो रहता है पुराना। अभी इस समय हो सकता है कि अभी नए समय में कुछ नए मिल गया होगा एयर कंडीशनर, तो नया रखा होगा। लेकिन आप वर्कशॉप में वही रख अगर आप काम करते हैं तो आपको इन्वर्टर टाइप, नॉन इन्वर्टर टाइप सारे एयर कंडीशनर आपको मिल जाएंगे। और अलग अलग तरह के रेफ्रिजरेंट R32, R410, ये R22, R290, और या फिर रेफ्रिजरेटर की बात की जाए R1134 या फिर R600, ये सारे रेफ्रिजरेंट आपको चार्ज करने को मिल जाएंगे। सबके अलग अलग प्रेशर आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहीं पर क्या होगा कि जो एयर कंडीशनर वहाँ पर रखा होगा वही एक एयर कंडीशनर के बारे में बताया जाएगा, एक रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया जाएगा। ये होता है डिफरेंस। वर्कशॉप में आप काम करते हैं तो आपको हर रोज़ आपको प्रैक्टिकल वहाँ पर करने को मिलेगा। हो सकता है कि आपसे सिर्फ एसी धुलवाया जाए कुछ दिन, या फिर आपके वहाँ पर बॉस होंगे वो काम कर रहे हों, यानी कि जो आपसे सीनियर हों वो काम कर रहे हो, लेकिन हाँ आप देखेंगे तो सही कि हाँ किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से ब्रेजिंग हो रहा है, किस तरह से कंप्रेसर चेंज हो रहा है, किस तरह से मोटर चेंज हो रहा है, और किस तरह से कैपेसिटर चेंज हो रहा है। कैपेसिटर में किस तरह से माना जाता है कि कैपेसिटर ख़राब है। ये सारे आपको वर्कशॉप में ही मिल पाएगा। आपको दिन ब दिन आपके पास एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। आप 2 दिन 4 दिन वर्कशॉप में काम करेंगे, उसके बाद आपको साइट पर भेजा जाएगा हेल्पर बना करके। हेल्पर ही रह करके सीखा जाता है अच्छा काम। हेल्पर ही रहेंगे। आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पर क्या किसी के साथ ना तो बाहर जा पाएंगे, ना तो साइड पे जा पाएंगे, ना तो अलग अलग एसी, अलग अलग रेफ्रिजरेटर देख पाएंगे, अलग अलग वॉशिंग मशीन देख पाएंगे। ये सब कुछ भी नहीं होगा आपको इंस्टीट्यूट में। इसलिए इंस्टीट्यूट में जाना बेकार होता है। आपका बेकार में पैसा जाएगा। उतना 6 महीने का 1 साल का कोर्स होता है, उतना अगर 1 साल 6 महीना आप स्पेंड करते हैं किसी वर्कशॉप में तो आप बेहतर टेक्नीशियन बन सकते हैं। ये आप समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कभी भी काम सीखना हो तो किसी अच्छे वर्कशॉप को पकड़िए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम आता हो। काम से मत डरिए कि वहाँ पर एसी धुलवाया जाएगा, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल, पूरा एसी सर्विस करवाया जाएगा। इससे मत डरिए, क्योंकि काम सीखना है तो काम करना पड़ेगा। इसलिए आप वर्कशॉप में ही जाइए, सबसे बेटर होगा आपके लिए। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहा होगा, आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।